हम लोग पढ़ रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यह अध्याय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के इतिहास किताब से और इसके 5 भाग आप लोगों ने पिछले देख चुके हैं कि आज ये जो दुनिया है ये ग्लोबल दिखाई दे रही है। ये किन किन स्टेप्स से होकर आगे बढ़ी है जिनके बाद ये दुनिया आज इस ग्लोबलाइजेशन की पोजीशन में आई है। ग्लोबलाइजेशन अभी और आगे बढ़ेगा। 19वीं शताब्दी का जो ग्लोबलाइजेशन है उस ग्लोबलाइजेशन को प्रेरित करने वाले कारक, उस ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से थे वो हम देख रहे हैं। इसमें आज हम वस्तु पूंजी और श्रम का प्रवाह के अंतर्गत श्रम प्रवाह की जो भूमिका है उस कारक ने भूमंडलीकरण को कैसे बढ़ावा दिया इसको देखेंगे। लेकिन वो श्रम अभी तक हम देख रहे थे कि त्रिकोणीय दास व्यापार के माध्यम से कहां से जा रहा था, ये जा रहा था अफ्रीका से। इसके बाद अब ये श्रम भारत से जाएगा। अमेरिका के विशाल भूभाग खेती करने के लिए खोज लिए गए थे कोलंबस के बाद, और फिर वहां पर खेती करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। आरंभिक मजदूर यूरोप से जाते थे, उनसे अनुबंध लिए जाते थे। कुछ दिनों बाद अमेरिका में अनुबंधित श्रमिकों का आंदोलन शुरू हो गया। उनको बदले में बहुत सारी जमीनें और बहुत सारे पैसे देना पड़ गया। तो अमेरिकियों को लगा कि वहां पर यार ये तो घाटे का सौदा हो गया। अब हुआ क्या कि 1619 के आसपास अफ्रीका से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया और उनको बहुत प्रताड़ित कर दास प्रथा समाप्त हो गई है। लेकिन काम तो खत्म हुआ नहीं। अब क्या करें? तो एक नई व्यवस्था को अंग्रेजों ने फिर से इंट्रोड्यूस किया। ये व्यवस्था नई नहीं थी, अमेरिकी दौर की वो व्यवस्था थी, एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करा के लेबरशिप कराने की। उस व्यवस्था को उन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया। उस दौर में एग्रीमेंटल जो इंडेंचर्ड जो लेबर हुआ करते थे वो यूरोपीय लोग हुआ करते थे। सफेद चमड़ी वाले लेबर, सफेद चमड़ी वाला मालिक, मजदूर और मालिक गोरी चमड़ी के। अब भारत और अफ्रीका के लोगों की चमड़ी का कलर अलग है, यानी ये उनको दोयम दर्जे का आदमी समझेंगे। तो अब यहां से ये लोग जिन मजदूरों को ले जाएंगे उनके साथ में बड़ा दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे। तो इन्हीं मजदूरों ने चूंकि एक एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिस तरह से पुराने यूरोपीय लोग एग्रीमेंट साइन करते थे तो उनको अनुबंधित श्रमिक या इंडेंचर्ड लेबर कहते थे। लेकिन भारत की भूमि पर एग्रीमेंट का उच्चारण ग्रामीण जनता नहीं कर पाती थी। तो एग्रीमेंट शब्द गांव के लोग नहीं बोल पाते थे, उसको बोलते थे गिरमिट। एग्रीमेंट की जगह वो क्या बोलते थे? गिरमिट। तो गिरमिट पर हस्ताक्षर करने वाला मजदूर कहलाया गिरमिटिया मजदूर। चलिए अपन देखते हैं ये गिरमिटिया मजदूर जो थे कहां से गए, क्यों गए, कैसे गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया।